ये कण, ये कनक है, आपको दोबारा कोई नहीं देगा। जो मुझ पर नाज़िल हुआ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये जिंदगी का आज एक दिन खत्म हो गया, लौट के कभी नहीं आएगा। तुम रोज मर रहे हो जिस दिन पैदा हुए। आदमी केक लाता है ना, केक, जब वो केक लाता है उसमें कैंडल लगा के क्या करता है, क्या करता है, फूंक मार के बुझाता है और जाने अनजाने वो एक बात बताता है अपने आप से, तेरा 1 साल फूंक गया और फूंकने वाला भी तू ही है। ऐसा नहीं है, वो मजाक नहीं है। वो आदमी केक में कैंडल लगा के फूंकता है, ये बताता है कि मैंने अपना 1 साल फूंक दिया। फूंकने वाले में फूंको, जाग जाइए, ये पल दोबारा नहीं आएंगे, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जैसे पत्ता झड़ जाता है झाड़ से, दोबारा नहीं लगता, ऐसे ही ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। ये अनमोल है, हीरे मोती जवाहरात से कहीं ज्यादा कीमती। इसको गंभीरता से लेना चालू कर दीजिए दोस्तों। गुरु जी का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यू आर द टेंपल ऑफ गॉड। गंभीर विषय है। कोई चीज इस संसार में मायने नहीं रखती, उसकी तुलना उसके मुकाबले में। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। राजा ने उससे उसकी काबिलियत पूछी, उसकी डिग्री पूछी, उसका कुछ इल्म पूछा। तो उसने कहा, राजा जी, मैं चाहे इंसान हो चाहे जानवर, उसकी शकल देखकर ही उसके बारे में सब बता दूंगा। राजा उसकी बात से प्रसन्न हुए। राजा ने उसे अपने अस्तबल, जहां घोड़े बांधते थे, घोड़ों की जगह का, बढ़िया बढ़िया घोड़े थे राजा के पास, राजा ने उसको अपने अस्तबल का प्रबंधक, मैनेजर बना दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे बेशकीमती घोड़े के बारे में पूछा, बता मेरा घोड़ा कैसा है? ये मेरा सबसे कीमती घोड़ा है, इस घोड़े के बारे में बता। तो उस आदमी ने कहा कि राजा जी, आपका ये घोड़ा नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। राजा ने ये बात सुनी, राजा बड़े हैरान हो गए। जंगल से उसने, राजा ने घोड़े वाले को बुलाया और उससे कहा, क्या बात है, क्या ये सच में नस्ल वाला घोड़ा नहीं है क्या? तो उस नौकर ने कहा, हाँ महाराज, ये नस्ल वाला घोड़ा तो है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी, तो ये गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। राजा बड़े हैरान। राजा ने अपने उस नौकर को, ज्ञानी नौकर को बुलाया। बोले, तेरे को कैसे पता चला कि ये नस्ल वाला घोड़ा नहीं है, ये नस्ली नहीं है? बोले, महाराज, जब ये घास खाता है ना, तो ये गाय की तरह घास खाता है, सिर नीचे करके खाता है, लेकिन नस्ल वाला घोड़ा घास को मुंह में लेता है और सिर ऊपर करके खाता है। इसकी हरकतों से मैं जान गया कि ये नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। राजा उससे बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने उसके घर में इनाम बतौर अंडा, मुर्गी, बकरी, भेड़, राशन, दाल, चावल, तमाम उसके घर में इनाम बतौर भिजवा दिया और उसको रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे रानी के बारे में पूछा, बता मेरी रानी कैसी? तो उस नौकर ने कहा कि रानी खानदानी नहीं है। ये बात सुन के राजा के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। राजा घबरा गया, ये क्या बात कर रहा है? राजा भागा भागा अपनी सासू माँ के पास गया, मामला उसको बताया। सासू माँ ने कहा, ये बात सच है, हमारी बेटी जब पैदा हुई और जब हमारी बेटी पैदा हुई उसी दिन आपके पिता ने आपका रिश्ता हमारी बेटी के लिए मांग लिया था, लिहाजा 6 माह बाद हमारी बेटी मर गई। जब हमारी बेटी मर गई तो हमने आपके रजवाड़े से संबंध रखने के लिए एक बेटी गोद ले ली और ये बात किसी को पता न थी और यही हमारी बेटी तेरी रानी है। राजा बड़ा हैरान। राजा उस नौकर के पास गया और राजा ने उसको शाबाशी दी कि यार तेरी बुद्धि कमाल की है। राजा ने उसको इनाम बतौर मुर्गी, अंडे, बकरी, भेड़, अनाज, दाल, चावल, दुनिया भर का राशन उसके घर में इनाम बतौर भिजवा दिया और उसको
अपने महल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने बारे में राय मांगी, बता मैं कैसा हूं। उस नौकर ने कहा, महाराज जी जानकी सलामती हो तो कहूं। महाराज जी जान की सलामती हो तो कहो। राजा ने जान की सलामती का हुक्म दे दिया। तो उस नौकर ने कहा, महाराज न तो आप राजा हैं, न आपका चाल चलन राजाओं वाला है, आप किसी चरवाहे के बेटे हैं। राजा ये सुन के थम-थमा गया, गर्दन काट दूंगा, तलवार निकाल ली, लेकिन जान की सलामती का हुक्म दिया था। राजा गुस्से से लाल पीला हो रहा, अपनी माँ के पास भागा, सारा मामला माँ को बताया। माँ ने कहा, ये बात सच है, ये बात सच है, हमारी राजगद्दी में तेरे पिता के बाद बैठने के लिए कोई संतान न थी, इसीलिए हमने तेरे को एक चरवाहे से गोद लिया था। राजा बड़ा हैरान, राजा नौकर को बुलाया, उससे बोला, बता तेरे को कैसे पता चला कि मैं राजा का बेटा नहीं चरवाहे का बेटा हूं, जल्दी बता। उसने कहा, महाराज जब राजा लोग इनाम देते हैं, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन जब आप इनाम देते हो अंडा, मुर्गी, दाल, चावल, भात, रोटी, ये चरित्र, व्यवहार, आचरण किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का भी हो सकता है। मैं इसी तरीके से जान गया कि आप राजा के बेटे नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे भाई रमेश जी मुझसे कार में पूछते हैं, गुरुजी ये हाथ में बंधन क्यों बांधते हैं, हाथ में ये धागा क्यों बांधते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज है, ये हाथ में धागा क्यों बांधा जाता है, कितनी बार बांधते हैं, इन रंगों का अर्थ क्या है, कहां से आई ये चीज, क्यों आई ये चीज, क्या कारण है इसके पीछे। बड़ा सुंदर प्रश्न। और बात करते 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 हम कब वहां पहुंच गए, अपने कमरे में, होटल में कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। आपको पता है हमारे यहाँ कई अवतार हुए, विष्णु के 10 अवतारों का आख्यान है। वेदों में, पुराणों में, पौराणिक कथाओं में विष्णु के 10 अवतारों का आख्यान है। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे 10 अवतारों का आख्यान है। और उसमें एक वामन अवतार है, छोटा अवतार, बौना बौना बौना, जो बच्चे बौना पैदा होते, एक बौने अवतार का आख्यान है। और बड़ी सुंदर कथा है उस वामन अवतार की। आपको पता है एक राजा बलि थे, और राजा बलि जो है असुरों के राजा थे, असुर राक्षसों के राजा थे। और राजा बलि कहते हैं उन्होंने स्वर्ग पर और धरती पर सत्ता जमा ली। सारे देवतागण भड़भड़ा गए, घबरा गए, डर गए, सारे देवतागण घबरा गए। तो देवताओं ने आसमान में जाकर परमात्मा से कहा कि हमको बचाओ। तो कहते परमात्मा ने वामन अवतार लिया। राक्षस भले था वो राजा बलि, लेकिन बड़ा दानवीर था, और उसके अपने आप को दानवीर होने का घमंड था, अपने दानवीर होने का उसको घमंड था। लेकिन उसके लिए एक अवतार हुआ वामन अवतार, छोटा अवतार। जब उसके पास गया वो वामन अवतार, तो बोले ब्राह्मण हो, ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण देवता क्या चाहिए, बहुत दानी, बड़ा दानी। उसके लिए कहा कि मेरे को 3 कदम धरती दे दो, मुझे 3 कदम धरती दे दीजिए। दानवीर बलि राजा जो है उसको लगा, अरे यार 3 कदम, ये बड़ी छोटी चीज मांग रहा है। लेकिन दैत्य गुरु शंकराचार्य वहां खड़े बोले, भैया तेरे को मालूम नहीं है ये कौन है, ये तेरे को बेवकूफ बनाने आया है। उन्होंने कहा, चाहे मेरे को बेवकूफ बनाने आया हो, चाहे कोई हो, लेकिन मेरी बात जब बात है मैं दूंगा इसको। वो पवन अवतार ने विराट रूप धारण कर लिया, और 3 कदम, एक कदम में पृथ्वी, और एक कदम में पाताल, और एक कदम में संसार ले लिया। आपको पता है तीसरे कदम जब घुमाने लग गए तो बोले, भैया अब मैं जान गया आप कौन हो। तो बोले, अब बोले मेरे सर में। हालेलुया। ये कहानियां साधारण नहीं है। आपको मैं बता दूं, पावर ऑफ मनी, अडानी अंबानी,
जिसके पास मनी है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसके पास धन है उसके पास सामर्थ आ जाती है, क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है। लेकिन प्रभु इसको भी नकारते हैं और कहते हैं धनवान अपने धन का घमंड न करे। हेलो, तीन चीजें यदि आ गई हैं तो आदमी जो है हेलो, ये तीन प्रकार के देवता भी होते हैं। एक बुद्धि देने वाला देवता होता है, एक बल देने वाला देवता होता है, एक धन देने वाला देवता है। ये तीनों बातें ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। ये तीन बातें ऐसे नाजिल नहीं की गई हैं। इन तीनों बातों पर एक सत्ता, साम्राज्य और एक आधिपत्य आधारित होता है। बुद्धि, बल और धन। इस बात को, और प्रभु का राज्य इन तीनों को नकारता है। अब प्रभु कहता है न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न धनवान अपने धन पर, न बलवान अपने बल पर। यदि किसी को घमंड करना है तो इस बात पर करे कि वो मुझे ईश्वर को जानता है। The wise should not boast in his wisdom, and the man of power should not boast in his might, and the man of richness should not boast in his richness, but if he has to boast that he knoweth me, thus saith the Lord। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। यीशु जी की जय। बोले परम पिता परमेश्वर की हाले हाले।